आमर जो लास्ट क्लास थिला लास्ट क्लास रे आमे सी रो फीचर्स विषय रे कवर करथिले तार एडवांटेज डिसएडवांटेज ता सहित तार एप्लीकेशन विषय रे कवर करथिले आज रो ए जो क्लास रहला ए क्लास रे आमे कवर करिवा सी रो जो प्रोग्राम अछि आमे जतले लेखु तार कोन कोन एलिमेंट्स अछि से विषय रे आज आमे डिस्कस करिवा ठीक अछि तो प्रथम जदि देखिबा गोटे सी प्रोग्राम जदि आमे नबा ठीक अछि तो से सी प्रोग्राम भितर आमे कोन कोन देखियो पाइबा प्रथम कथा ला ए गुडा को आमे जनरली देखियो को पाइबा प्रथम जिंसटा हला प्री प्रोसेसर देखि परथो स्क्रीन रे तो ए जो एलिमेंट गुडा को रहला प्राय तो गोटे सी प्रोग्राम भितर आमे पाइबा तो गोटे गोटे आमे डिस्कस करिबा एक्जेक्टली गुडा कोन ता से तो गोटे एग्जांपल भी करिबा आ से एग्जांपल रे डिटेल आमे गोटे आईडिया आसे जेबो जे मतलब कि यारो कामटा कोन तो प्रथमे जेमते देखि परथो प्री प्रोसेसर आसला प्री प्रोसेसर माने कोन जेतेबेले आमे सी रे कोनोसी प्रोग्राम लिखि थाउ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टा हमरो मेन फंक्शन रु स्टार्ट हेते बट मेन फंक्शन रु जेतेबेले प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हेते ता पूर्वरु किछि कोड थाए जोटा कि हमको आम प्रोग्राम भितरे ऐड करिया को पड़े किंबा किछि कोड अछि जोटा हमें चाहू जे बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से कोड गुडा को आमे हम प्रोग्राम रे मनकर ऐड करिया पे चाहू ता माने ताकू को जे प्री प्रोसेसर तमे देखिथिबो प्राय जति कि प्रोग्राम हमें लेखु सेठी देखिथिबो हैश लिखा जाय हैश इनक्लूड लिखा जाय हैश इनक्लूड देन आमे किछि जिंस लिखि थाउ एठी जेंति मु लिखली stdio.h stdio.h तो एठी जो रहला stdio.e जिंसटा कोन ओके ए जिंस हला कोन हमर हेडर फाइल आपको कह जे हेडर फाइल सो हेडर फाइल सेकंड जिंस मु लिखि छि देखिथिबो तो ए जो देखु जो हैश ए हैश हला हमर प्री प्रोसेसर आपको कह जे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कह जे ठीक अछि माने ए जो हैश जिंसटा रहला एटा को हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहि थाउ आ हैश इनक्लूड कलेक्टिवली आको हमें कहि परिबा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ओके तो एटा हमें डिटेल गोटे प्रोग्राम रो एग्जांपल देखिला पर ही हमें एक्जेक्टली टा बुझी परिबा तो फिलहाल मु टिके टिके कहि दिए खाली सिमिलरली सेमती डाटा टाइप आ वेरिएबल भी हमें नहीं थाउ डाटा टाइप आ वेरिएबल जेंते तमे देखिथिबो जे हमें कोनोसी जगह रे सी प्रोग्राम लिखि थाउ int x equal to 10 तो एठी जो int x equal to 10 जो मु लिखिली एठी मोर जो x टा रहला x हला कोन एटा हला मोर वेरिएबल एटा हला मोर वेरिएबल या भितरे मु गोटे कांस्टेंट जेंति 10 लेखा जाई छि सेंदिटा कांस्टेंट गोटे स्टोर करली तो एठी जो देखु जो int लेखा जाई छि ए int हला कोन मोर डाटा टाइप एटा हला मोर डाटा टाइप ओके तो डाटा टाइप टा मेनली वेरिएबल को डिफाइन करिया पे यूज हेते तो आमे कहि परिबा जे ए जगह रे डाटा टाइप आउ वेरिएबल भी प्रोग्राम रो गोटे पार्ट सेमिति किछि फंक्शन जदि आमे यूज करछे जेंति आमे प्रोग्राम रे देखिथिबो printf आउ scanf यूज करथौ printf यूज करथौ आउ scanf यूज करथौ तो ए printf आउ scanf रो काम कोन आउटपुट शो करिया पे आमे printf देखिथौ मतलब किछि आउटपुट डिस्प्ले करियार अछि ताले आमे printf लिखिथौ जदि सेमति किछि वैल्यू इनपुट करियार अछि त माने आमे सेठी scanf टा यूज करथौ तो से printf हो किंबा scanf हो ओके एटा हमर फंक्शन सेमति आउरी बहुत गुडे फंक्शन अछि जेमति आमे कहि परिबा स्ट्रिंग .h भितरे भी बहुत गुडे फंक्शन अछि जेमति strlen स्ट्रिंग लेंथ रहला सेमति strcat रहला स्ट्रिंग concat strcmp रहला सेमति मैथ रो भी बहुत फंक्शन गुडा को अछि जेमति पावर फंक्शन रहला ठीक अछि abs फंक्शन रहला एमति बहुत गुडा फंक्शन अछि हम फंक्शन चैप्टर रे डिटेल डिस्कस करिवा फिलहाल लागि जानिबा जे गुडा को होची फंक्शन जोटा कि प्रोग्राम रो गोटे पार्ट एबे सेमिति स्टेटमेंट्स रहला एक्सप्रेशन रहला स्टेटमेंट हो कि एक्सप्रेशन हो सेटा भी गोटे सी प्रोग्रामिंग रो पार्ट जेमति गोटे जिंस म लिखली x equal to x plus y लिखली आ सेमीकोलन देली एठी x equal to x plus y जो म लिखली एटा हला मोर एक्सप्रेशन बिकॉज एठी x plus y कैलकुलेशन होची आ वेरिएबल x रे स्टोर होची सेमिति ए टोटल टा को हमें गोटे स्टेटमेंट भी नहीं परिबा जेंति printf आ किछि लिखली मु त माने सेटा भी मोर गोटे स्टेटमेंट हेई परिबो तो स्टेटमेंट जहा रहला ताको एंड करिया पे हमें सेमीकोलन देइथाउ कोन कहली सेमीकोलन हमें देइथाउ ठीक अछि सेमते बहुत गुडे ऑपरेटर्स भी अछि
ऑपरेटर माने जेमते मु कहली अरिथमेटिक भितरे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर समथिंग ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ओके एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर समथिंग बिटवाइज एक्सोर रहला बिटवाइज एंड रहला बिटवाइज और रहला ए सब गुडा भी प्रोग्राम रो गोटे गोटे पार्ट एटा भी किसी चिंता करनी जेतबेले मु ऑपरेटर चैप्टर कवर करिवि ऑपरेटर जब स्टार्ट करिवि सेतबेले एटा डिटेल मु बतेबी सिमिलरली किसी कंट्रोल स्टेटमेंट जो आमे नै थाउ कंट्रोल स्टेटमेंट भी हमरो प्रोग्राम रो गोटे पार्ट ही परिबो कंट्रोल स्टेटमेंट माने कोन स्पेशली जे कंट्रोल स्टेटमेंट आमे कहबा एटा दुई भाग रे डिवाइड हिच कंडीशनल आ गोटे हला लूप तो कंडीशनल भितर हमर कोन आसे देखिथिबो आमे इफ लेखि किसी कंडीशन देताउ आ सेठी किसी स्टेटमेंट लिखिताउ ओके किबा स्विच स्टेटमेंट अछि एटा भी आमे पढिबा एटा गोटे गोटे चैप्टर अछि एटा डिटेल डिस्कस करिबा सिमिलरली लूप स्टेटमेंट कोन लूप स्टेटमेंट रे कोन हेते गोटे स्टेटमेंट किबा मल्टीपल स्टेटमेंट को आमे एग्जीक्यूट करिथाउ टिल कंडीशन सैटिस्फाई हला पर्यंत माने गोटे पर्टिकुलर कंडीशन तक सेही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करथुबो आमे सेरा लूपिंग रे जनरली आमे यूज करथौ तो लूप स्टेटमेंट विषय भी आमे डिटेल कवर करिया किछि ओरी हेबा दरकार नै सो एगुडा को मु जहा बे कहली एगुडा को हला गोटे गोटे प्रोग्रामिंग रो पार्ट तबे गोटे छोटिया एग्जांपल नबा सी रे जोठी कि आमे डिटेल डिस्कस करिवा जे केमती मतलब ता पार्ट गुडा कोन कोन आ केमिति सेरा काम करे तो तमे देख पारथो एटा हला गोटे छोटो प्रोग्राम टे मु बेसे टाइम वेस्ट करनी मतलब सिंपली कोड टा देखे दउ जेठी तो एठी तमे देखि पारथो एठी हम लिखिचे कोन हैश इनक्लूड stdio.h जस्ट टिके अगर मु कहली एठी हमर जो हैश रहिला हैश जो रहिला आको हमें कोन कहबा हैश को हमें कहबा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिकॉज एटा गोटे सिंबल और कहि पारे गोटे ऑपरेटर जे कि प्री प्रोसेसर को इनिशियलाइज करता है सिमिलरली तमे एठी देखि दियो हैश इनक्लूड जदि मु कहबी कलेक्टिवली ता माने एटा होचे कोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फॉर फाइल इंक्लूजन माने आमे हम प्रोग्राम रे जदि किछि फाइल को ऐड करिया पे चाहूचे ता माने सेही केस रे हमको हैश इनक्लूड लिखिया को पड़ियो ओके क्लियर जेमती तमे देखि पारथो एठी मोर ए प्रोग्राम रे मु stdio.h बोली गोटे हेडर फाइल अछि ताकू मु मो प्रोग्राम रे ऐड करछि एटाला हेडर फाइल टा ताकू मु मो प्रोग्राम रे ऐड करछि तो ए जो stdio.h हेडर फाइल कोन और कहि परियो जे एक्चुअली हेडर फाइल टा कोन हेडर फाइल ला से फाइल जो फाइल भितरे आमे किछि फंक्शन को डिफाइन करथिबा माने सिंपली कहले फंक्शन डेफिनेशन जो रहिला सेटा हेडर फाइल भितरे डिफाइन हेता ओके जेमती हमरो ए जो प्रोग्राम अछि ए प्रोग्राम रे आमे प्रिंटफ यूज करछे और स्कैनफ यूज करछे तो जो प्रिंटफ अछि किबा स्कैनफ अछि तारो मीनिंग आम कंपाइलर जानिनी तो ताकू जानिबो केमती जेतेबेले से प्रिंटफ किबा स्कैनफ रो डेफिनेशन कोन अछि देखिबो सेतेबेले ही से जानि परिबो जे प्रिंटफ और स्कैनफ रे एग्जैक्टली मतलब तार मीनिंग टा कोन तो यार जो डेफिनेशन होला प्रिंटफ हो कि स्कैनफ हो यार डेफिनेशन टा आमे stdio.h हेडर फाइल भितरे मतलब जनरली डिफाइन हेकी अछि तो जेहेतु आमे हम प्रोग्राम रे प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करले सेथि पई हमकु ता डेफिनेशन देबा को पड़िबो तो ता डेफिनेशन कोठी अछि stdio.h हेडर फाइल भितरे अछि तो जेहेतु मु मो प्रोग्राम रे प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करछि सेथ पे मते एठी stdio.h लिखिबा को पड़िबो एबे तमे मते पछेरि पारो पिले जे सर आमे केमिति जानिबो को हेडर फाइल भितरे को फंक्शन अवेलेबल अछि तो पिले सिंपली कंपाइलर जदि तमे किछि यूज करछो सी रे जेमति गोटे एग्जांपल मु कहली जदि टर्बो सी तमे यूज करछो तो टर्बो सी रे तमे हेल्प को जाई परिबो हेल्प ऑप्शन सेठी तमरो हेडर फाइल्स माने थाए डिफरेंट डिफरेंट हेडर फाइल थिबो खाली जे stdio.h सेमति नै बहुत अछि जेमति conio.h अछि string.h अछि math.h अछि graphics.h अछि graphics.h जो माने देखिथिबो ग्राफिक्स रे काम करछो समान को ग्राफिक रो हेडर फाइल यूज करिया को पड़िबो तो ए जो हेडर फाइल गुडा कोले एंदे बहुत हेडर फाइल्स अछि c type.h अछि c type.h अछि एंदे बहुत हेडर फाइल्स अछि ए जो हेडर फाइल गुडा को रहिला ए हेडर फाइल भितरे किछि स्पेसिफिक फंक्शन डिफाइन हिज तमे सेरे तारो हेल्प फाइल को जाई कि सेठी तमे चेक करि परिबो जे को हेडर फाइल भितरे को फंक्शन अवेलेबल अछि बहुत सारा फंक्शन अछि तमे तारो यूज भी दे दिछि सेठी तमे जाई कि चेक करि परिबो
तो यहाँ रहा आमर हेडर फाइल भितर कौन कौन डिफाइन होती ओके ऑलरेडी मु कहली तो stdio माने कौन stdio माने हला स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट तो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट रो मीनिंग हला आमर जेतेबेले हम प्रोग्राम लिखि थाउ जदि इनपुट और आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन जदि किछि हबो तामाने सही केस रे हमको stdio.h हेडर फाइल दरकार जेमते एठी हमें जदि प्रिंटफ यूज करछे तो प्रिंटफ रो काम हला कोन तमे प्रिंटफ भितर जहा लिखि दियो जेमते एठी लिखा छि एंटर टू नंबर्स लिखा छि तो जो एंटर टू नंबर्स लिखा छि प्रिंटफ कोन करिवो ए जिंस को आउटपुट रे शो करिवो माने जेतेबेले हमें आउटपुट देखिबा यारो सेठी प्रिंटफ रो जो डबल कोड जो लिखिजो तमे ठीक अछि जो डबल कोड लिखिजो ए डबल कोड भितर तमे जहा लिखिथिवो ठीक अछि जहा लिखिथिवो सेही जिंसटा हमरो आउटपुट रे शो करे सो प्रिंटफ टा आउटपुट लागि हमको दरकार तो ता डेफिनेशन टा हमरो stdio.h भितर अवेलेबल अछि सेमिति स्कैनफ रो काम हला कोन स्कैनफ रे हमें कोनोसी वेरिएबल भितर वैल्यू एंट्री करि परिबा माने कीबोर्ड रु कोनोसी वैल्यू इनपुट हिसाब रे हमें ताको नै परिबा जेमते एठी देखि परथबो मु लिखिछि x आ y भितर वैल्यू एंट्री करैछि पुणी एठी देछि परसेंटेज डी ए परसेंटेज डी रो काम कोन एटा को कुआ जाय कोन फॉर्मेट स्पेसिफायर तो फॉर्मेट स्पेसिफायर पुणी कोन फॉर्मेट स्पेसिफायर हला जदि कहबा फॉर्मेट स्पेसिफायर ये स्पेसिफाई करे जे हमरो डाटा टाइप को टाइप रो डाटा पर्टिकुलर वेरिएबल भितर रहबा दरकार कि वेरिएबल रो डाटा को टाइप रो वैल्यू फेच हवा दरकार जेमते एठी जेतले मु x आ y भितर वैल्यू एंट्री करे छि एठी सेतेबेले मु देछि परसेंटेज डी आ परसेंटेज डी तो परसेंटेज डी होछि इंटीजर डाटा टाइप रो फॉर्मेट स्पेसिफायर तो एटा हम डिटेल डिस्कस करबा गोटे क्लास नेबी मु से क्लास रे फॉर्मेट स्पेसिफायर विषय डिटेल मु कहिबी तबे किछि ओरी हेबा दरकार नै एटा हम डिटेल आ गोटे वीडियो रे देखिबा तो होप जानी परथिबो प्रिंटफ रो काम कोन स्कैनफ रो काम कोन जेहेतु ए दुईटा फंक्शन हम यूज करूचे हम प्रोग्राम रे सेते हमको एठी stdio.h नबा को पड़ला ओके तमे एठी पचारि पारो जे सर हमें stdio.h जगह रे आ किछि नै दिले हेतांता कि नै ऑब्वियसली हे परिबो जेमते कि तमे तम निजो हेडर फाइल डिफाइन करलो आ सेठी के फंक्शन को डिफाइन करलो ता माने से फंक्शन जदि तमे तम प्रोग्राम रे यूज करिवो ता माने तुमको तम जो हेडर फाइल अच्छी से हेडर फाइल टाको तुम प्रोग्राम रे इंक्लूड करने को पड़ो ओके अगेन देखि देबो प्रायतः प्रोग्राम गुडा को एभलिया लिखा जे मतलब हेडर फाइल टा जनरली ऐड कला बेले एभलिया लिखा जे तमे एभलिया न लिखिकी एमती भी लिखि परिबो हैश इंक्लूड डबल कोड भितरे तुम लिखि परिबो stdio.h एभलिया भी तुम लिखि परिबो ठीक अछि सो जदि एभलिया लिखुचो किबा एभलिया जदि लिखुचो बोथ आर करेक्ट कोटा भी भूल नै ओके तो stdio.h जो हमें लिखि दो कोटेशन भितरे किबा ए जो ग्रेटर देन लेस देन सिंबल भितरे ता माने ता मीनिंग हला हमर जो कंपाइलर अछि जो आईडी हमें यूज करछे से आईडी रो डिफॉल्ट लोकेशन को ये रेफर करे तो सेही केस रे हमें एभलिया फाइल को ऐड करि पारले ओके अगेन एठी आ गुटे जिंस कहबी जे आमे कोनोसी पाथ भी दे परिबा जेंति सपोज मु लिखिली हैश इंक्लूड कोटेशन स्टार्ट करली मन करो डी ड्राइव भितरे मोर गुटे फोल्डर अछि मने करा जो लेट इट बी पीडीसी बोली गुटे फोल्डर अछि पीडीसी भितरे मोर stdio.h मन करो अछि तो मु एभलिया भी लिखि परिबी एडी डबल कोड दे देली एभलिया भी मु लिखि परिबी माने पीडीसी बोली मोर गुटे फोल्डर डी ड्राइव भितरे अछि आ जोठी की stdio.h फाइल टा से भितरे अछि तो एभलिया भी हमें ऐड करि परिबा मतलब एभलिया भी तुम जो चाहूचो ताले एभलिया भी तुम लिखि परिबो ठीक अछि एभलिया भी तुम लिखि परिबो किछ असुविधा नै ओके अगेन आ गुटे डाउट थिबो जे मे भी तुम पचारि पारो सर हमें एठी तो हेडर फाइल ऐड करले आउ किछ फाइल दे परिबा कि नै ऑब्वियसली तुम दे परिबो जेंति मन करो मोर जो प्रोग्राम अछि से प्रोग्राम रे मन करो मते गुटे किछ इमेज नवार अछि जेंति प्राय ग्राफिक डिजाइनर बहुत जन थांती जो माने कि इमेज को यूज करिवे स्पेशली तांको प्रोग्राम भितरे
तो से केस रे आमे इमेज फाइल को भी ऐड करि परिबा जदि एग्जांपल मु लिखि परिबी हैश इंक्लूड मने करा जो मोर ई ड्राइव रे गोटे इमेज अछि ओके तो मने करो ई ड्राइव रे मोर गोटे फोल्डर अछि लेट इट बी pdc स्लैश मने करो एठी मोर इमेज ना हला मने करो लेट इट बी abc.jpg इमेज फाइल टा तो ए भलिया भी मु ऐड करि परिबी ठीक अछि कोनोसी इमेज को मु मो प्रोग्राम भितरे ए भलिया भी मु ऐड करि परिबी तो एतिक जानि रखिलो हेडर फाइल ऐड करले हमें प्रोग्राम रे हेडर फाइल बादे भी तमे जदि चाहूछो तमे प्रोग्राम भितरे बाकी किछि फाइल ऐड करिया पे ता माने तमे ए भलिया ऐड करि पारिबो ओके एठी किछि रेस्ट्रिक्शन नाही एबे नेक्स्ट दिबा एठी मु लिखिछि कोन void main लिखिछि ठीक अछि एठी जो void आमे लिखिले ए void होछि कोन एटा होछि डाटा टाइप एटा हला डाटा टाइप तो जतेबेले भी कोनोसी फंक्शन को void डाटा टाइप रे डिक्लेयर करा जाय सेतेबेले से किछि वैल्यू रिटर्न करेनी ओके तो रिटर्निंग कोन सेरा मु कहबी टिके परे एबे फास्ट बुझो जे ए जो मेन फंक्शन हम लिखिछि ये कोन कोनोसी सी रे आमे कोनोसी प्रोग्राम जदि एग्जीक्यूशन करिया पे चाहूचे ता माने तार एग्जीक्यूशन टा मेन फंक्शन रु स्टार्ट हेतै ता माने बिना मेन फंक्शन रे आमे कोनोसी प्रोग्राम लिखि परिबा नाही ओके बिना मेन फंक्शन रे तमे सी रे कोनोसी प्रोग्राम लिखि परिबो नाही सो दिस इज द थिंग अगेन एठी जो मु कहली void कोनोसी फंक्शन को जदि तमे void बोली डिक्लेयर करूछो ता माने एठी रिटर्न टाइप दबा दरकार नै एबे बुझियो जे रिटर्न टाइप माने कोन तो देखो पिले मन करो गोटे फंक्शन मु कहली pow ऑफ 5,2 तो ए फंक्शन pow फंक्शन कौन करे ये पावर कैलकुलेट करता है कार पावर कैलकुलेट करे ये 5 टू द पावर 2 काढे ता माने जदि मु pow ऑफ 5,2 लिखिबी ता माने यार रिजल्ट केते हबो यार रिजल्ट हबो 25 रिजल्ट हबो केते 25 दैट मींस ये जो पावर फंक्शन रहिला ए पावर फंक्शन 25 वैल्यू को रिटर्न कला माने एठी 25 हला मोर रिटर्निंग वैल्यू एठी 25 कोन मोर एटाला रिटर्निंग वैल्यू ओके सो अगेन बुझी पारथिबो 25 हला कोन मोर एटा हला मोर रिटर्निंग वैल्यू बट ये जो 25 रहिला एग्जैक्टली 25 को टाइप रो डाटा तो जदि हमें 25 कहबा सेटा हला इंटीजर डाटा मतलब इंट डाटा टाइप जो रहिला से टाइप रो डाटा ता माने एठी मोर रिटर्न टाइप कोन रिटर्न टाइप हला मोर इंट टाइप एठी रिटर्न टाइप मोर हेगला इंट टाइप तो ये जो इंट टाइप हमें रिटर्न करेले ता माने जदि हमर फंक्शन जदि इंट टाइप वैल्यू को रिटर्न करूची ता माने ये जो फंक्शन अछि आकु जतले हमें डिफाइन करिवा सेते बेले भी आकु इंट टाइप बोली डिक्लेयर डिफाइन इंट टाइप देकी ताकु डिफाइन करियो पड़थांदा ओके होप एटा फंक्शन चैप्टर हमें डिटेल बुझिबा एबे बुझोनी एबे कंफ्यूज होवा दरकार नै बस एतकी जानो जे जदि हमें void यूज करूचे दैट मींस एटी किछि रिटर्न लिखिवा दरकार नै माने सिंपली कहले जदि मु एटी void लिखुची ता माने मते एटी रिटर्न 0 दरकार नै माने मु रिटर्न 0 लिखिवा दरकार नै ओके जदि मु किछि लेखुनी खाली मेन लिखुची ता माने बाय डिफॉल्ट ये इंट मेन को बुझाए बाय डिफॉल्ट ये इंट मेन को बुझाए जदि मु किछि लेखुनी दैट मींस ये इंट मेन को बुझेबो ओके क्लियर आमे फ्लोट मेन भी लिखि परिबा फ्लोट भी गोटे डाटा टाइप फ्लोट मेन जदि फ्लोट मेन आमे लिखुचे ता माने हमको रिटर्न लिखियो पड़ियो कोन 0.0 जदि इंट मेन लिखुचे ता माने लास्ट को हम एठी कोन लिखियो पड़ियो रिटर्न 0 जदि किछि लिखुने दैट मींस बाय डिफॉल्ट से इंट मेन ही ने सेही जगह रे भी हमको रिटर्न 0 लिखियो को पड़ियो ओके तो मु किछि रिटर्न करेनी सेत पे मु एठी कोन लिखली void बोली लिखली ओके सो एबे देखो एठी हमें इंट नीचे ऑलरेडी कहली एटा हला डाटा टाइप एटा हला डाटा टाइप एठी हमें x y z नीचे एटा कोन एटा हला वेरिएबल एटा हला वेरिएबल ओके तो एटा कोन एटा हला मोर वेरिएबल तो सिमिलरली एठी मु x y z तीनटा वेरिएबल डिक्लेयर करछि ता माने जतबेले मु वेरिएबल डिक्लेयर करबी से समय कोन हबो मेमोरी रे तीनटा स्पेस क्रिएट हि जिवो गोटे x गोटे y आ गोटे हेला z ओके एबे एठी कोन लिखा छि एंटर 2 नंबर माने आउटपुट रे हमर कोन देखेबो एंटर 2 नंबर देखेबो वर्तमान हमर स्कैनएफ रे वैल्यू एंट्री हेबो
माने x रे गोटे वैल्यू एंट्री हेबो y रे गोटे वैल्यू एंट्री हेबो माने करो फर्स्ट वैल्यू मु एंट्री करेली 5 नेक्स्ट एंट्री करेली 7 दैट मींस प्रथम वैल्यू जो 5 अछि सेरा x रे स्टोर हो सेकंड वैल्यू जो 7 अछि सेरा y रे स्टोर हो ता माने x रे मोर स्टोर होला 5 y रे स्टोर होला 7 ओके सो वर्तमान एठी मु लिखि छि कोन z इक्वल टू x प्लस y ता माने x प्लस y 5 प्लस 7 आसीला 12 और 12 जे के स्टोर हो कोठी z रे ता माने या वैल्यू होला 12 ओके सो एटा हला बेसिक्स कांसेप्ट एटा देखि परतो बेसिक कांसेप्ट सो एबे एठी हमर आउटपुट कोन देखबा हम टिके देखिबा नेक्स्ट देखो पिले एठी मु लिखि छि एडिशन ऑफ परसेंटेज d एंड परसेंटेज d इज परसेंटेज d या माने कोन पुणी लिखि छि x y आउ z ता माने हला पिले तुम देखि परथो एठी जे फर्स्ट जो परसेंटेज d निया जाई छि सेटा रिप्रेजेंट करिवो काहाकू x को मतलब एटा x को रिप्रेजेंट करिवो सेकंड परसेंटेज d y को रिप्रेजेंट करिवो थर्ड जो परसेंटेज d अछि सेटा z को रिप्रेजेंट करिवो माने x रो वैल्यू को फर्स्ट परसेंटेज d रेफर करिवो सेकंड वैल्यू को y रो मतलब y रो जो वैल्यू अछि सेटा रेफर करिवो थर्ड जो वैल्यू अछि सेटा z रो वैल्यू को रेफर करिवो दैट मींस हमर एठी आउटपुट कोन देखेबो तमे देखि परथो एठी आउटपुट कोन देखेबो एडिशन ऑफ परसेंटेज d एंड परसेंटेज d परसेंटेज लिखाई छि ता माने प्रथम जगह रे हमर एठी देखेला कोन एडिशन ऑफ परसेंटेज d माने देखेबो एडिशन ऑफ 5 एंड 7 इज 12 एटा असला हमर आउटपुट ओके सो आई होप तमे ए वीडियो रु पूरा कांसेप्ट क्लियर हेतिबो तमरो जे सी रो मतलब कोन कोन प्रोग्राम एलिमेंट्स माने अछि जदि किसी डाउट रहउजे ताले प्लीज ए वीडियो तले कमेंट करो आउ मु जति परिबी सेति कि तम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करिया पे ट्राई करबी आ जदि वीडियो भल लागला ताले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आज लगी एति की थैंक यू